हेलो दोस्तों, आपका उत्तम फिजिकल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इससे पहले हमने पहला वीडियो फिजियोथेरेपी का बनाया है। ठीक, फिजियोथेरेपी को जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कायिक चिकित्सा। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो में बना के जिसमें पढ़ चुका है स्प्रेन के बारे में, स्ट्रेन के बारे में। तो अगर आपने इससे पहले मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है फिजियोथेरेपी का, तो आप उसमें लिंक अभी आपको दे दिया जाएगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं फिजियोथेरेपी के अंतर्गत, जैसे हमने बताया आप लोगों को कि फिजियोथेरेपी के अंतर्गत प्राकृतिक चिकित्सा जितनी भी होती है वो सब फिजियोथेरेपी के अंतर्गत होती है। ठीक, और फिजियोथेरेपी से जो हम लोग का सिलेबस है टीजीटी का, पीजीटी का और एमबीबीएस और केवीएस का, इसमें कहीं ना कहीं 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, फिजियोथेरेपी जैसे फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने बना चुका है, इसका पहला वीडियो हम लोगों ने बना चुका है और सेकंड वीडियो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। इसमें डायथर्मी क्या है? एक विद्युत चिकित्सा है। जैसे किसी व्यक्ति को या खिलाड़ी को अगर चोट लग जाती है तो उसको हम लोग विद्युत चिकित्सा द्वारा उसका उपचार करते हैं। किसी खिलाड़ी को अगर चोट लग जाती है तो उसका हम लोग विद्युत चिकित्सा द्वारा जो उपचार करते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं? डायथर्मी कहते हैं। लिखा है विद्युत के माध्यम से शरीर में ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। विद्युत के माध्यम से इसमें शरीर में ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। ये जो है एक्यूट चोटों के लिए और क्रोनिक चोटों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। ये एक्यूट चोटों और क्रोनिक चोटों के लिए बहुत लाभदायक होती है। जैसे हम लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विद्युत चिकित्सा किसके अंतर्गत दी जाती है, तो डायथर्मी के अंतर्गत की जाती है। तो एक्यूट और क्रोनिक चोटों का इलाज हम लोग किसके द्वारा करते हैं? तो एक्यूट और क्रोनिक चोटों का इलाज हम लोग डायथर्मी द्वारा करते हैं। और इसमें पूछता है एक्यूट होता है जैसे हम लोग अचानक कोई खेल खेलते हैं, तो जैसे अचानक करते हैं तो हम लोगों को अचानक कहीं मोच आ जाती है, कहीं कहीं कुछ हमें चोट लग जाती है। तो एक्यूट का मतलब है कि अचानक हमें लगी हुई चोटें। एक्यूट का मतलब अचानक लगी हुई चोटें। और क्रोनिक का मतलब है दीर्घ चोटें, जो बहुत काफी समय पहले से हम लोगों को लगी रहती हैं, तो वो हम लोग कहते हैं क्या? दीर्घ चोटें। ठीक, अब है दूसरा हम लोग का क्या है? अल्ट्रा वायलेट किरण। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज एग्जाम में पूछता है कि अल्ट्रावायलेट रेज हम लोग को कहाँ से मिलती है। तो अल्ट्रावायलेट रेज हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। ठीक, सूर्य की किरणें से हम लोगों को अल्ट्रावायलेट रेज भी निकलती है। तो और इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि विटामिन डी का जो प्रचुर स्रोत जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। इससे क्या होता है कि सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं। ठीक, अगर हम लोग धूप में बैठते हैं तो इससे होता है हमारी हड्डियों को क्या कहता है? बहुत ही मजबूत करता है। तो विटामिन डी से क्या होता है? हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, खराब चोटों व संक्रामक रोगों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग खराब चोटों व संक्रामक रोगों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये जैसे कि होता है कि पुरानी चोटें, जैसे हम लोगों को पुरानी चोटें लग जाती है कभी कभी अचानक। जैसे पुरानी चोटें ठीक तो हो जाती हैं कुछ समय के लिए, लेकिन खेलते खेलते अचानक हमें दर्द महसूस होता है। तो जब हमें अचानक दर्द महसूस होता है तो उस चीज़ों को दूर करने के लिए, उस चोट को दूर करने के लिए हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज का प्रयोग करते हैं। ठीक, और एक क्या होता है? इंफ्रारेड रेज। ठीक, ये इंफ्रारेड रेज होता है जो मुलायम चोटों के लिए बहुत यूजफुल होती है। इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो मुलायम चोटों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसमें धमनियों में रुके हुए रक्त को प्रवाहित करने के लिए, जैसे धमनियां हैं, धमनियों में रुके हुए रक्त को प्रवाहित करने के लिए इंफ्रारेड रेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन आ गया कि धमनियों में रुके हुए रक्त को प्रवाहित करने के लिए कौन सी चिकित्सा दी जाती है? तो इंफ्रारेड रेज दी जाती है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है? इसका टाइम पीरियड होता है 20 to 30 मिनट, 20 से 30 मिनट का इसका अप्रोक्स में लगभग टाइम पीरियड रहता है।
फिर है अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी ये देखिए कि इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है कि अरोमा थेरेपी जो होती है वो हम लोगों का सौंदर्य से संबंधित थेरेपी है। अरोमा थेरेपी किससे संबंधित है? सौंदर्य से संबंधित है। अरोमा थेरेपी हम लोग का सौंदर्य से संबंधित है। जैसे अब याद करिए, याद करने का कैसा तरीका है? अरोमा थेरेपी, अरोमा मीन्स क्या होता है? आराम हम लोग करते हैं। जब हम लोग आराम करते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग उठते हैं तो हम लोगों को बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है। रिलैक्स महसूस होता है तो हम लोग सोचते हैं कि अब मतलब जब रिलैक्स महसूस करेंगे तो हमारे चेहरे से हमारी थोड़ी सी जैसे झुर्रियाँ जो रहती हैं, जो काम करने से काफ़ी वो दूर हो जाएंगी और हम लोग को बहुत आराम मिलता है। तो उससे अगर अरोमा थेरेपी से हम लोग याद करेंगे, सौंदर्य से संबंधित है। ठीक, अरोमा थेरेपी सौंदर्य से संबंधित है। मड थेरेपी, ठीक, नेक्स्ट है मड थेरेपी। मड थेरेपी ऐसी थेरेपी है जिसका संबंध कीचड़ स्नान से या मिट्टी स्नान से है। इसका संबंध कीचड़ स्नान या मिट्टी से संबंधित है। इसके द्वारा जो हम लोग हैं उपचार करते हैं। ठीक, और मड थेरेपी का प्रयोग जैसे यूनान में सर्वाधिक प्रचलित, पूछता है मड थेरेपी का सर्वाधिक प्रचलित कहाँ थी? तो मड थेरेपी जो है सर्वाधिक प्रचलित कहाँ थी? यूनान में थी। सर्वाधिक प्रचलित ये यूनान में थी। मड थेरेपी किससे संबंधित है? मिट्टी से संबंधित या कीचड़ से संबंधित है। अब हम लोग का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है। इससे हर बार कंफर्म है कि इससे एक बार एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का पूछता है। ठीक, क्या है? राइस, प्राइस, प्राइजेस, राइस, प्राइस, प्राइजेस। इसका मतलब है, हम 3 नाम क्यों लिखे हैं? क्योंकि सर्वप्रथम जब इसका पहली बार प्रयोग हुआ था तो ये राइस के रूप में था। फिर क्या किया गया? इसमें कुछ संशोधन किया गया तो राइस के बाद ये हुआ प्राइस, प्राइस के बाद क्या हुआ? ये प्राइजेस। ठीक, अब ये प्राइजेस हो गया है। ठीक, अब जैसे पूछ लिया जाता है कि जैसे चोट लगने पर प्राथमिक उपचार हम लोग किसका करते हैं? तो चोट लगने पर प्राथमिक उपचार हम लोग प्राइजेस का करते हैं। या मान लीजिए आपके ऑप्शन में आ गया राइस, प्राइस, ठीक, या प्राइजेस, तो आप लोग प्राइजेस पे की वरीयता देंगे। जैसे अब कहा जाता है कि प्राथमिक चोट लगने पर प्रथम उपचार किसके? जैसे चोट लगने पर प्रथम उपचार हम लोग कहते हैं कि बर्फ के भी द्वारा करते हैं। लेकिन अगर बर्फ के द्वारा और प्राइजेस के द्वारा अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो हम लोग किसको टिक करेंगे? प्राइजेस में टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको बताते हैं। ठीक, चोट लगने पर प्रथम उपचार इसके द्वारा किया जाता है। जब हमें चोट लगती है तो चोट लगने पर प्रथम उपचार किसके द्वारा करते हैं हम लोग? प्राइजेस के द्वारा। ठीक, यह स्प्रेन, स्ट्रेन व मसल पुल के लिए उपयोगी होती है। यह प्राइजेस स्प्रेन, स्ट्रेन व मसल पुल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। ये जो होता है इसका उपचार जो है 24 से 48 घंटे के लिए दिया जाता है। ठीक, प्राइजेस। अब प्राइजेस का जैसे हमें फुल फॉर्म पूछ देता है। ठीक, एक क्वेश्चन तो ये पूछ देगा कि चोट लगने पर प्रथम उपचार हम लोग किसके द्वारा करते हैं? तो चोट लगने पर प्रथम उपचार हम लोग प्राइजेस के द्वारा करते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि अब इसका फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। प्राइजेस का हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं। ई से हो जाएगा प्रोटेक्शन, आर से हो जाएगा रेस्ट, आई से हो जाएगा आइज, सी से हो जाएगा कंप्रेशन, स्टिमुलस, एलिवेशन। ठीक, एक बार देखिए, पी से क्या होता है? पी से प्रोटेक्शन, आर से रेस्ट, आई से आइस, सी से कंप्रेशन, ई से एलिवेशन और एस से स्टिमुलस। ठीक, तो पी से जैसे कि हो जाएगा, जैसे किसी को चोट लगती है तो उसको प्राथमिक उपचार के रूप में क्या करते हैं हम लोग? प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक, पहले क्या करेंगे? उसको हम लोग प्रोटेक्शन करेंगे, मतलब उसको सहारा देंगे।
ठीक, प्रोटेक्शन। फिर आर से क्या करेंगे हम लोग, पहले उसको रेस्ट, रेस्ट में मतलब पहले आराम कराएंगे, मतलब कि उसको लेटा देंगे। उसके बाद फिर आइस, आई से क्या हो जाएगा, आई से हो जाएगा आइस, मतलब आइस के द्वारा उसका सिकाई करेंगे। और सी से क्या हो जाएगा आपका, सी से हो जाएगा कंप्रेशन। कंप्रेशन मिस होता है आप लोगों का दबाव, सी से क्या हो जाएगा कंप्रेशन, कंप्रेशन मिस होता है दबाव। और एलिवेशन, एलिवेशन, एलिवेशन मिस हो जाता है हृदय से ऊपर की तरफ उठाना। ई, ई से एलिवेशन मतलब हृदय से ऊपर की तरफ उसको उठाना। ठीक, फिर होता है एस, हम लोग PRICES। तो एस से क्या होता है स्टिमुलस, यहाँ पे स्टिमुलस होगा जहाँ सॉरी स्टिमुलस नहीं, जहाँ सपोर्ट होगा। ठीक, सपोर्ट, सपोर्ट एस से हो जाएगा सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब है उसे सहारा देना। ठीक, एस से क्या हो जाएगा सपोर्ट, पी से हो जाएगा प्रोटेक्शन, आर से हो जाएगा रेस्ट, आई से हो जाएगा आइस, सी से हो जाएगा कंप्रेशन, ई से हो जाएगा एलिवेशन और एस से हो जाएगा सपोर्ट। तो इतनी चीजें एक बार आप लोग नोट जरूर कर लीजिए। ठीक, प्राइस, प्राइसेस का फुल फॉर्म ये आप लोगों को पूछता है, तो क्या करना है इसको आप लोगों को, इसको आप लोगों को रट लेना है। ठीक, फिर क्या है, एक आप लोगों का आता है माइस, माइस MIC, माइस, माइस का मतलब हो जाता है एम से हो जाएगा मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन। ठीक, एम से, और आई से हो जाएगा आपका आइस, सी, और सी से आपका क्या हो जाएगा कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन, और ई से एलिवेशन, ई से आपका क्या हो जाएगा एलिवेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है गतिशीलता, क्या हो जाता है गतिशीलता। ठीक, यहाँ आपका प्राइस और माइस ये दोनों चीजें आपका क्या होता है एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे सिर्फ एम लग जाएगा, तो एम से क्या हो जाएगा मोबिलाइजेशन। ठीक, एम से नहीं समझ में आ रहा है तो आप याद रखिए कि एम से मोबाइल होता है, तो मोबाइल से क्या याद रखेंगे मोबिलाइजेशन। तो ठीक, तो मोबिलाइजेशन को क्या हम लोग कहते हैं हिंदी में गतिशीलता। फिर आई से आइस, सी से कंप्रेशन और ई से एलिवेशन, यहाँ पे हो जाएगा माइस। फिर बाकी एक बार थोड़ा सा लोग जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। डायथर्मी का प्रयोग हम लोग विद्युत चिकित्सा के अंतर्गत करते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग हम लोग पुरानी चोटों के लिए करते हैं। इसमें खराब चोटों व संक्रामक रोगों के लिए ये प्रयोग होता है। अल्ट्रावायलेट किरणें हमें कहाँ से मिलती हैं, सूर्य की रोशनी से मिलती हैं, और सूर्य की रोशनी से और हमें क्या मिलता है विटामिन डी मिलता है। ठीक, फिर इंफ्रारेड रेज, ये मुलायम ऊतकों की चोटों के लिए बहुत उपयोगी होती है। इंफ्रारेड रेज जो होती है मुलायम चोटों के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। ये धमनियों में रुके हुए रक्त को प्रवाहित करती हैं, धमनियों में रुके हुए रक्त को प्रवाहित करती हैं। जब हम लोग हार्ट का चैप्टर पढ़ेंगे तो धमनी और शिरा वहाँ पे पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिर आरोमा थेरेपी, आरोमा थेरेपी से हमने बताया आराम करेंगे, तो आराम करेंगे तो आपका चेहरा क्या होगा खिलेगा, तो जो खिलेगा तो उसी संबंधित आप याद रखिएगा क्या सौंदर्य से संबंधित थेरेपी जो है वो आरोमा थेरेपी है। ठीक, तो इसका मड थेरेपी, मड है, मड में मान लीजिए आप कीचड़ डाल दे रहे हैं, ठीक, बच्चे खेलते हैं तो कीचड़ उसमें फेंक देते हैं, तो याद रखिए कि मड थेरेपी के अंतर्गत हम लोग क्या किससे संबंधित है वो कीचड़ संबंधित या मिट्टी से संबंधित है। ठीक, और राइस, प्राइस और प्राइजेस, चोट लगने पर प्राथमिक उपचार का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो किसके द्वारा प्राइजेस के द्वारा करते हैं। चोट लगने पर प्राथमिक उपचार का प्रयोग हम लोग सर्वप्रथम प्राइजेस के द्वारा करते हैं। पी से प्रोटेक्शन, आर से रेस्ट, आई से आइस, सी से कंप्रेशन, ई से एलिवेशन और एस से सपोर्ट। ठीक, तो फिजियोथेरेपी का आज हम लोग दूसरा वीडियो बनाए हैं। फिजियोथेरेपी अभी खत्म नहीं हुई है, तो एक नेक्स्ट अगले वीडियो में आपका ये प्राइजेस जो है ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा।
आपका जो क्या फिजियोथेरेपी का ये जो टॉपिक है पूरा फिनिश हो जाएगा। अब हम लोग बताएंगे कि जैसे कि अब हम लोगों को जैसे कि चोट लग जाती है तो रक्त का स्राव होता है, तो उसमें क्या इलाज करते हैं। सांप हमें काट लेता है तो उसका किसके द्वारा इलाज करते हैं। और जब हम लोग जहर 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 हम लोगों को जैसे कोई खा लेता है तो उसका कैसे प्राथमिक उपचार किसके द्वारा करते हैं। तो इन्हीं सब की चीज़ों के द्वारा हम लोग सब पूरा चीज़ अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। कि उससे पूछ देता है कि अगर अब क्या नाम है कि मान लीजिए जैसे कोई जल जाता है, तो कोई अगर जल जाएगा तो उसमें सर्वप्रथम हम क्या प्राथमिक चिकित्सा के रूप में क्या प्रयोग करेंगे। तो ये नहीं कि अब जलने के बाद कि आप तुरंत ही आइस का प्रयोग करेंगे, आइस का प्रयोग नहीं। जलने के बाद सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, बहते हुए जल के सामने उसको धोएंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक, बेल आइकन को दबाएं। और बाकी अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारे भी थोड़ा हौसला बढ़ता है और हम भी नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बनाएं। तो बाकी तो हम आपको सब कुछ चीज़ें सब कुछ फ्री में पढ़ाएंगे। बाकी बाकी क्या है देखिए कि अब हम लोग क्या नाम फिजिकल एजुकेशन संबंधित चीज़ें हैं। हमने भी बहुत बहुत वीडियो देखा, सब में अधिकतर लोग सब लोग क्वेश्चन ही सॉल्व कराते हैं, लेकिन कोई इसके बारे में बताने वाला नहीं है। और यूट्यूब पे इसके मटेरियल भी बहुत कम है। तो हमने सोचा कि अगर हमें जानकारी है फिजिकल एजुकेशन के बारे में तो आप लोगों से इससे साझा किया जाए। तो इसीलिए हमारा जो है चैनल उत्तम फिजिकल एजुकेशन, इसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, धन्यवाद।